हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो 2018 पेपर हुआ था, जो कि 17 सितंबर 2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस का पेपर हुआ था, उसमें टोटल जो क्वेश्चन आए हुए थे वो थे 18 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन थे टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन थे, जिसका आज हम एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 से आज देखने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के उससे देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन तो आने की कोई गारंटी नहीं है, बट टाइप जो है, जो जिस टाइप के क्वेश्चन उस टाइम आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन 22 में भी पूछे गए थे, और जो इस बार 25 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन 18 क्वेश्चंस को हम बारी बारी करके देखते हैं। यहाँ पे हम आएंगे पहले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश 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 में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं, जैसे असंतुलित का मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो क्या होगा उसमें जो हमारी चाल होगी उस वस्तु की, वो उस पिंड की जो चाल होगी वो उस पिंड की जो चाल होगी, ये चाल वो निरंतर बदलती रहेगी। कभी ज़्यादा बल लगेगा तो चाल ज़्यादा हो जाएगी, कम बल लगेगा तो चाल कम हो जाएगी, यानी कि निरंतर जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। मतलब कि एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो ऑप्शन हम देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस एल्वा एडिसन, तीसरा है मतलब कि सी विराट कोहली, और चौथा है डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसमें से आप देख अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि इसमें से जो 3 नाम है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये जो तीनों हैं ये वैज्ञानिकों के नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है। और इसमें एक नाम हमें दिख रहा है, एक नाम हमें दिख रहा है जो कि है विराट कोहली, ये क्रिकेटर है। यानी कि ये संबंध एक समूह से संबंधित है। ये तीनों जो अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन एंड ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये तीनों साइंटिस्ट हैं। और जो इससे समूह से संबंधित नहीं है ना, इसमें पूछा गया, आप देख सकते हैं समूह से संबंधित ना हो, यानी कि जो विराट कोहली हैं ये इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये इकलौते ये हैं क्रिकेटर, और बाकी 3 जो हैं ये साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला प्राणी है? यानी कि गर्म रक्त, जिसका मतलब खून, जिसका खून जो है वो गर्म होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये जो पंछी है कबूतर, ऑप्शन नंबर डी, कबूतर का जो रक्त होता है वो गर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारपोइसेस, ये सही आंसर हो जाएगा, पारपोइसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? यानी कि जो जलीय विलयन, अगर किसी भी जलीय विलयन का मान जो है pH मान वो 7 से कम है, तो यानी कि वो
अम्लीय विलयन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं? यानी कि कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पता भी होगा आपको, मैं बता भी देता हूँ। वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो होता है वो होता है सोडियम Na2CO3 और 10H2O। जिसको नहीं पता होगा वो नोट कर लेगा, Na2CO3 और 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो ये एक अणु में यानी जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक यानी कि लैटिन से लिया गया है? लैटिन, ये पूरा डिटेल में आपको पता भी होगा, लैटिन आपने पढ़ा होगा। लैटिन जो शब्द होता है, लैटिन भाषा। इसमें पूछा क्या गया है, कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो गया आयरन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसमें आप देख सकते हैं कि सी देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक यानी कि सिंबल, ये प्रतीक यानी कि सिंबल। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? वो होता है Cl। यानी कि क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है, जो कि क्लोरीन के फर्स्ट लेटर को लिया गया है, Cl को। ये हो गया पहला। और दूसरा जो है ये एल्युमिनियम हम लेते हैं। एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Al। यानी कि एल्युमिनियम के जो पहला अक्षर होता है Al, उसको लिया गया है। फिर हम देखते हैं ये बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कार्बन लिखा हुआ है, इसका सिंबल जो होता है ये होता है C, कार्बन का। यानी कि कार्बन जो वर्ड है उसका पहला अक्षर लिया गया है, ये उसका पहला अक्षर C लिया गया है, जो कि कार्बन को डिनोट करता है, उसका प्रतीक है। तो इसमें पूछा यही गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यानी कि ये इसका पहले वर्ड लिया गया है, इसमें पहला वर्ड लिया गया है, इसमें पहला लिया गया है। लेकिन इसमें जो आयरन का जो सिंबल होता है वो आयरन का AR ना हो करके वो सिंबल होता है आयरन का, एक मिनट, आयरन का सिंबल होता है आयरन का सिंबल होता है Fe। यानी कि आयरन का जो लैटिन नाम है वो है फेरस, FERRUS। आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को। आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरस, जो कि इसी फेरस से आयरन का सिंबल लिया गया है Fe। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बायो के क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। निषेचित अंडा युग्मजन डैश डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में ये प्रत्यारोपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? 10 नंबर है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है? तो किस में ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में। ये आपको याद करना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु करती है? एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है
कि सामान्य विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सामान्य विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, ये आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता जो होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, 1 मिनट, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये तो पहला नियम है। और बी नंबर देखते हैं, रॉकेट लॉन्च करना ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी कि पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है रॉकेट लॉन्च करना, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है वनस्पति जनन, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वनस्पति जनन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10⁻24 kg, ये पृथ्वी का अर्थ का द्रव्यमान है, मास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल इसमें 18 क्वेश्चन थे, 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। तो सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है, वो ठोस में करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 देखते हैं क्या पूछा है, निम्न में कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में कौन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु जो होते हैं, अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 18, इसके बाद नहीं 18 क्या कहता है, पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामावर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके हो गए 18 क्वेश्चन, जो कि 18 क्वेश्चन आपके हो गए, जो कि 2000, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2018 में 17 सितंबर को जो पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें ये पूछा गया था। 18 क्वेश्चन थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो सेम क्वेश्चन रिपोर्ट होने का कोई चांस नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन जो टाइप होती है इसमें ज़्यादातर हम ये जो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। आगे भी हम देखेंगे, आगे का जो है, जैसे ये 17 का हम देखे हैं आज, ये 17 का देखें हम लोग, इसमें आगे भी हम देखेंगे 18 का देखेंगे, फिर उसके बाद भी जो पेपर हुए हैं अक्टूबर 18 में जो है वो अक्टूबर तक पेपर चले थे। तो सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके एक मतलब एक शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में 18 पूछा है, किसी में 22, किसी में 20, वो एक एक करके हम देखेंगे। इसमें 18 क्वेश्चन थे, इसमें हम देख सकते हैं 18 क्वेश्चन थे, जो कि 18 आपने देख लिए हैं, जिसमें से कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से आप तैयारी करते रहिए। हर शिफ्ट का यहाँ पे डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी, हर शिफ्ट का पेपर आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, साइंस का, स्पेशली साइंस का। उसके बाद मैथ भी स्टार्ट होगी कुछ दिन में, पहले साइंस को पूरा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं
और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।